हेलो दोस्तों, मैं शुभम, आप देख रहे हैं सोल्यूशन मैन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि व्हाट्सएप कमाई कैसे करता है। दुनिया की कोई भी कंपनी फ्री में काम नहीं करती है, वो कहीं ना कहीं से कमाती है। इसी तरह से व्हाट्सएप भी हमसे कहीं ना कहीं से तो कमाता होगा। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर व्हाट्सएप हमसे कमाई कैसे करता है। आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप पूरी दुनिया में लगभग 180 से ज्यादा देशों में चलता है, क्योंकि ये फ्री है, सिक्योर है और लोग इस पे विश्वास करते हैं। लेकिन बिल्कुल फ्री होने के बावजूद भी व्हाट्सएप आखिर हमसे कमाई कैसे करता है, क्योंकि कोई भी कंपनी फ्री में काम नहीं करती है। फ्री में वो काम कर भी नहीं सकती है, क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉय को रुपए देना होता है और जो भी सिस्टम उसके पीछे काम कर रहा है उसके पीछे लागत होती है। इन सारी चीजों के लिए रुपए की जरूरत होती है और व्हाट्सएप हमसे किस तरीके से रुपए ले रहा है ये हम आज आपको बताएंगे। आपको पता हो कि व्हाट्सएप 2009 में बनाया गया था 2 लोगों के द्वारा। ये दोनों अमेरिका के रहने वाले हैं, जिनमें एक का नाम है ब्रैन एक्टन, दूसरे का नाम है जैन कॉन्ग। लेकिन व्हाट्सएप की बढ़ती पॉपुलैरिटी के कारण फेसबुक ने इसको 2014 में खरीद लिया। अब तक पूरी दुनिया में बिकने वाली सबसे महंगी चीज व्हाट्सएप थी। व्हाट्सएप को 19 अरब डॉलर में खरीदा गया था। कम्युनिकेशन की दुनिया में, मैसेजिंग की दुनिया में व्हाट्सएप का एक छत्र राज है। व्हाट्सएप पे हम हर वो काम कर सकते हैं जो 2 लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के जरिए होता है, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज हो, वॉइस कॉल, ऑडियो कॉल, इमेज शेयरिंग, वीडियो शेयरिंग, लोकेशन, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, हर तरीके के काम आज हम व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि व्हाट्सएप की सिक्योरिटी इन टू इन इंक्रिप्शन से होती है। इसमें हमारे द्वारा किए गए किसी भी कम्युनिकेशन को एक कोड में बदला जाता है, जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी उसे नहीं पढ़ सकता। इसीलिए व्हाट्सएप पे दुनिया भर में इतना ज्यादा विश्वास किया जाता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट्सएप ने मैसेज करने का तरीका पूरी दुनिया में पूरी तरह से चेंज कर दिया। आपको याद होगा पहले आप किस तरीके से लोगों को मैसेज भेजते थे, अपने मोबाइल से मैनुअली। आपको बता दें जब व्हाट्सएप बना था तब तो ये फ्री था, लेकिन 2013 में इसका एक प्रीमियम मॉडल आया गया, जिसमें आप 1 साल तक तो व्हाट्सएप को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको $1 चुकाने होते थे। उस समय $1 लगभग 56 रुपए के बराबर होता था, क्योंकि फ्री में व्हाट्सएप कंपनी सरवाइव नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसके 1 साल बाद मतलब 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया और फेसबुक ने वो सब्सक्रिप्शन मॉडल हटा दिया, जिसमें हमें 1 साल के बाद $1 देने होते थे व्हाट्सएप को यूज करने के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि फेसबुक के पास इतना रुपया है कि फेसबुक व्हाट्सएप को फ्री में रन कर सकता है, वो भी लाइफ टाइम। इसीलिए फेसबुक ने इसको खरीदते ही इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल हटा दिया। और जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तो फेसबुक ने वादा किया कि वो कभी भी व्हाट्सएप पे ऐड नहीं लाएगा और डायरेक्ट कस्टमर से नहीं कमाएगा। लेकिन व्हाट्सएप के पास इतना बड़ा यूजर है कि व्हाट्सएप इससे इनडायरेक्टली रुपए कमाने के तरीके लगातार ढूंढ रहा है और अब वो कमा भी रहा है। तो कहानी शुरू होती है ऐसे कि व्हाट्सएप डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेंजर से नहीं कमाता है। व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप मैसेंजर की सफलता के बाद व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया, जो इसका पहला अर्निंग का सोर्स है। दरअसल कुछ साल पहले व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप API लॉन्च किया था, जिसका काम था दुनिया भर की कंपनियों को व्हाट्सएप से जोड़ना, व्हाट्सएप बिजनेस से जोड़ना, ताकि वो अलग अलग ऐप ना बनाए और वो व्हाट्सएप के थ्रू ही अपनी सर्विस दे सके। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको किसी भी ट्रेन का स्टेटस जानना है, या अपने किसी भी सिम में बचे हुए बैलेंस को जानना है, या SBI जैसे अकाउंट की जानकारी आपको पानी है, तो वो सब आप व्हाट्सएप बिजनेस पे पा सकते हैं। बस आपके पास उस चीज का नंबर हो। जैसे SBI जिस नंबर पे ये सर्विस देता है वो व्हाट्सएप नंबर आपके पास होना चाहिए। रेलवे जिस नंबर पर ये सर्विस देता है वो नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप उसी व्हाट्सएप के नंबर से अपने व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप बिजनेस पे क्विक रिस्पॉन्स पा सकते हैं, तुरंत आंसर पा सकते हैं जो भी आप पूछना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको किसी भी ऐप में जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अलग से ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की दुनिया भर की कंपनी से व्हाट्सएप टाई अप कर रहा है और वो API की सर्विस उनको दे रहा है, ताकि व्हाट्सएप पे ही सारी कंपनी शिफ्ट हो जाएं, सबको अपनी अपनी ऐप ना बनानी पड़े और व्हाट्सएप से ही सबको सर्विस मिल सके। इन कंपनी से जो भी व्हाट्सएप API का इस्तेमाल करती हैं, उनसे व्हाट्सएप डायरेक्ट रुपया तो नहीं लेता है, लेकिन अगर 24 घंटे के बाद रिस्पॉन्स दिया जाता है कस्टमर को कंपनी के द्वारा, तो उस पे व्हाट्सएप चार्ज लेता है। ऐसी बहुत सी क्वेरी होती है जिनके आंसर कंपनी 24 घंटे के अंदर नहीं दे पाती है, उसी पर क्वेरी का, पर मैसेज का
चार्ज व्हाट्सएप उस कंपनी से वसूलता है जो कंपनी व्हाट्सएप एपीआई की सर्विस कस्टमर को व्हाट्सएप पर दे रही है। इसके अलावा व्हाट्सएप पेमेंट से कमाता है। व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस पेपाल की तरह है जो इंटरनेशनली पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह से बैंक चार्ज लेते हैं मनी ट्रांसफर का, उसी तरह से व्हाट्सएप भी चार्ज लेता है और इसी तरह से वो कमाता है। इसके अलावा व्हाट्सएप लगातार अपने कमाई के नए नए तरीकों को ढूंढ रहा है। अभी उसने अनाउंस किया है कि वो अब जल्दी ही स्टेटस के फीचर को भी मोनेटाइज करेगा ताकि व्हाट्सएप एपीआई का जो भी कंपनी इस्तेमाल कर रही है वो कस्टमर की इच्छा के बाद व्हाट्सएप स्टेटस उन लोगों को भेज सके जो लोग एक पर्टिकुलर कंपनी का स्टेटस चाहते हैं, उनके ऑफर चाहते हैं, उनकी सर्विसेज को स्टेटस में देखना चाहते हैं। दोस्तों यही मेन कमाई के सोर्स हैं व्हाट्सएप के अभी तक, जिसमें पहला है व्हाट्सएप एपीआई, दूसरा है व्हाट्सएप पेमेंट और तीसरा होने जा रहा है व्हाट्सएप स्टेटस। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर करें उन लोगों में जो जानना चाहते हैं कि आखिर व्हाट्सएप हमसे कैसे कमाई करता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।